बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस चैनल में हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के सूत्रों के बारे में। निर्देशांक ज्यामिति के जो सूत्र हैं उनके बगैर हम सवाल नहीं कर सकते। चाहे आप कितने भी सवाल फेरिए, यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। तो चलिए मैं सूत्रों के द्वारा निर्देशांक ज्यामिति की बेसिक जो चीज़ें हैं उनको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप मेरे पूरे वीडियो को देखें, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको सूत्रों को समझना है और याद करना है। तो चलिए सबसे पहले हम सूत्र बनाते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। क्योंकि ये दो बिंदुओं के बारे में कह रहा है तो हमने एक बिंदु ये मान लिया, दूसरा बिंदु ये मान लिया। इस बिंदु का नाम हमने ए दे दिया, इस बिंदु का नाम हमने बी दे दिया। क्योंकि हम द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। निर्देशांकों को हम x और y के फॉर्म में लिखते हैं, पहले x और उसके बाद y। जैसे कि हम ABCD बोलते हैं तो उसमें x पहले आता है और y बाद में आता है। लेकिन जब बिंदु एक नहीं है, एक बिंदु है तो x y कह देंगे। लेकिन जब दो बिंदु है तो पहले बिंदु के साथ में तो 1 1 लगाओ और दूसरे बिंदु के साथ में 2 2 लगाओ, और तीसरा यदि कोई बिंदु है तो x 3 और y 3 कर दो। जैसे कि हमारे पास यहाँ दो बिंदु हैं a और b, तो पहले बिंदु को हम कह देंगे x1, y1 और दूसरे बिंदु को हम कह देंगे x2, y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो ये दूरी है, कुछ दूरी तो है ही है, इस दूरी को निकालने की बात कर रहा है। तो इस दूरी को निकालने का सूत्र है ए बी बराबर, सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस इतना सा सूत्र है। x1 की वैल्यू यहां से रखेंगे, x2 की वैल्यू यहां से रखेंगे। क्योंकि अब तो ये x1 y1 x2 y2 है, बाद में ये संख्या देगा 3 5 7 9, तो उनमें से उठा करके हम मान रख देंगे और अंडर रूट लगा करके इस सूत्र की सहायता से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए नंबर 2 सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र, जिसका राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में हर बार सवाल आता है। अंत विभाजन का सूत्र, इंटरसेक्शन फॉर्मूला। अंत विभाजन, अंत का मतलब अंदर, अंदर से विभाजित, अंत विभाजन का सूत्र। देखो किस तरह से ये विभाजित करता है अंत विभाजन। यानी कि देखो, जैसे एक बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु ये रहा, इस बिंदु का नाम हमने ए दे दिया, इस बिंदु का नाम सेम उसी प्रकार बी दे दिया। इसके निर्देशांक हो गए x1, चूंकि दो बिंदु है इसलिए एक को x1 y1 कहेंगे, दूसरे को हम x2 और y2 कहेंगे। ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यह है। चूंकि हमें दूरी नहीं निकालनी, दूरी का सूत्र हम पहले ही कर चुके हैं। हमें यहाँ अंत विभाजन, अब ये दोनों बिंदुओं के बीच में कोई रेखा इस तरह से आ रही है कि इसको इस तरह से विभाजित कर रही है। एक हिस्सा ये कर दिया और दूसरा हिस्सा ये कर दिया। चूंकि ये दोनों हिस्से बराबर नहीं है, बराबर हिस्सों वालों का सूत्र है जो अलग है, वो मध्य बिंदु का सूत्र है, जिसको मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर पीछे। ये जो रेखा ए बी रेखा को दो भागों में बांट रही है, ये दोनों भाग बराबर के नहीं है। इनको जिस अनुपात में काट रही है, इसका अनुपात तो हमने माना m1 है, इसका अनुपात माना हमने m2 है। यानी कि m1 अनुपात m2 के अनुपात में काट रही है। और जिस बिंदु पर काट रही है, ये रेखा काट रही है, इस रेखा को, इस बिंदु का नाम हमने t दे दिया कि बिंदु t पर ये रेखा, कुछ भी कह दो, इस रेखा को एक्स वाई कह दो, भलाई कुछ भी कह दो, एक्स वाई तो मत कहिए क्योंकि एक्स तो यहाँ आपने ले लिया। इस रेखा का नाम दे दीजिए पी क्यू, कोई फर्क नहीं है, ना दोगे तो भी काम चल जाएगा। कि रेखा पी क्यू रेखा ए बी को बिंदु टी पर काट रही है और दो भागों में बांट रही है, बराबर के हिस्से नहीं है। मैं पहले कह रहा हूँ अंत विभाजन में बराबर के नहीं होते, ये एक हिस्सा बड़ा होगा, कोई सा भी हो सकता है। ये m1 हिस्से में और ये m2। ठीक है। और जिस बिंदु टी पर काट रही है उस बिंदु के निर्देशांक x और y हैं।
ज़्यादातर जो सवाल पूछा जाता है इसी पर पूछा जाता है। जो विभाजन बिंदु है जहाँ से ये बिंदु यही तो विभाजित कर रहा है, इस विभाजन बिंदु के सूत्र पूछे जाते हैं। एक x का मान पूछा जाता है और एक y का। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब इस देखो ये तो बेसिक नॉलेज है इसकी। जब सवाल आएगा तो बिंदु देगा कि एक बिंदु 2 और 3 है, दूसरा बिंदु -3 और 5 है, कोई रेखा 2:3 के अनुपात में काट रही है, तो जिस बिंदु पर काट रही है विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालो। तो आपको x और y का मान निकालने पड़ेंगे और आप इस तरह से मान रख देंगे। इसमें m1 का मान रख देंगे, m2 को सूत्र में पूरा दे रखा है। इसी तरह आप y का सूत्र निकाल लेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप इनको निश्चित रूप से याद करें। इसका सवाल तो 100% एग्जाम में आता ही है, इसके बारे में तो कुछ कहना ही क्या। आप निश्चित रूप से इसको याद करें। देखिए नंबर 3, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र। मध्य बिंदु के निर्देशांक कहने का मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं उसका सूत्र है ये। जब आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने, अब की बार साफ कह रहा है कि ये बिंदु मध्य है, क्योंकि अंत्य विभाजन के सूत्र में बिंदु मध्य नहीं था, दो बराबर के भाग नहीं थे, छोटे बड़े थे, तब ये सूत्र काम करेगा। मध्य बिंदु में क्या होगा, जैसे एक बिंदु ये रहा, बिल्कुल उसी तरह एक बिंदु ये रहा, इस बिंदु को हमने ए कह दिया, इसको हमने बी कह दिया, इसके निर्देशांक x1, y1 है, इसके निर्देशांक x2, y2 हैं। ठीक है बच्चों, इसके निर्देशांक x2 और y2 हो गए और इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया इस तरह से। अब की बार कोई जो रेखा इसको काट रही है बिल्कुल मध्य बिंदु में से काट रही है, इस तरह से काट रही है, यूं आई और इसको बिल्कुल बराबर के दो हिस्सों में काट ली। जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु को टी कहते हैं। चूंकि बराबर के अनुपात में काट रही है इसलिए एक को m1 और दूसरे को m2 मानने की जरूरत नहीं है इसमें। और मध्य बिंदु जो t है इसके निर्देशांक x और y है, तो इस मध्य बिंदु के ही निर्देशांक पूछता है। वो जिस बिंदु पर वो विभाजित कर रही है मध्य बिंदु पर, उसके निर्देशांक, एक तो x का मान और एक y का मान। चूंकि सूत्रों को मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर, इसका सूत्र होगा x1 प्लस x2 बटे 2, ठीक है। और y का जो सूत्र होगा वो ये होगा y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है बच्चों। इस तरह से इसको कर लेंगे। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, उसका सवाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप निश्चित रूप से याद करेंगे उसको। नंबर 4, त्रिभुज का क्षेत्रफल। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम रेखागणित की बात नहीं कर रहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो गई, ना हम मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं कि हेरोन के सूत्र से हमने निकाल लिया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति की, और निर्देशांक ज्यामिति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है वो त्रिभुज के शीर्षों से निकाला जाता है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक होते हैं और निर्देशांकों की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए जैसे कि ये त्रिभुज दे रखा है आपको, मैं एक त्रिभुज वैसे ही बना लेता हूँ इसका स्ट्रक्चर। चूंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, एक शीर्ष ए, एक शीर्ष बी और एक शीर्ष सी, तो 3 ही निर्देशांक होते हैं। इसके निर्देशांक x1 और y1, इसके निर्देशांक x2 और y2 और इसके निर्देशांक x3 और y3। तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है बीच में, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। देखिए मैं लिखता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होगा वो ये होगा 1/2। सिंपल है, आसानी से याद होगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो आप इसको कैसे याद करेंगे, मैं समझाता हूं आपको। कोष्टक के बाहर
1/2 तो है ही बार, त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 सब में आता है। त्रिभुज के बाहर x1 है, ये कोष्टकों के बाहर x1 है, x2 है, x3 है। पहले तो आप ये लिख लेंगे। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ समझाता हूँ। जैसे x1 है, 1/2 तो दे रखा है, सबसे पहले बाहर दे रखा है x1, x तो हुआ है पूरा। x1 के बाद में क्या आता, 2 और 3 आता ना, तो 2 और 3 y के साथ लगाओ, y2 और y3। x तो 1 आ गया, 1, 2 और 3, चूंकि बाहर x वाले रहेंगे अंदर y वाले रहेंगे, फिर प्लस का x1 आ गया तो यहाँ x2 आएगा। x2 आ गया तो 2 के बाद में क्या आता है, 3 आता है जो y के साथ रहेंगे, 3 और 1। ऐसे ही अब की बार में x1 आ गया, x2 आ गया तो अब की बार में x3 आ जाएगा। 3 के बाद में क्या आता है, 1, 2, 3। जैसे ये देखिए 1, 2, 3 है तो सबसे पहले तो 1 लिया आपने, तो फिर 2, 3 अंदर ले लिया। अब की बार 2 ले लिया आपने बाहर, तो 3 और 1 आ गया। अब की बार आपने 3 बाहर ले लिया तो क्या आएगा, 3 के बाद में सीधा फिर 1 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1 और 2 आएगा, y1 और y2। ठीक है, इस तरह से आप इन तीनों चारों सूत्रों को याद करेंगे। एक सूत्र और है, सररेख होने का प्रतिबंध। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, सररेख होने का प्रतिबंध। सररेख होने का प्रतिबंध, 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक सीधी रेखा में स्थित हैं तो वो तीनों बिंदु सररेख बिंदु कहलाएंगे। सररेख का मतलब कोलिनियर, एक ही रेखा पर। जैसे एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, इस बिंदु को हमने ए कह दिया, इस बिंदु को बी कह दिया, इस बिंदु को सी कह दिया। क्या इन तीनों बिंदु से एक सीधी रेखा बन सकती है? हाँ बिल्कुल, एक सीधी रेखा बन जाएगी, बिल्कुल सीधी, कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। तो 3 बिंदु यदि सररेख है तो इनसे रेखा बनती है, त्रिभुज नहीं बनता। जब त्रिभुज बनता ही नहीं है तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तभी सररेख होने का जो प्रतिबंध है उसका सूत्र होता है, एक तो नंबर 1 तो ये होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो ऊपर क्षेत्रफल दे रखा है बड़ा वाला 1/2x1, ये बराबर 0 के बराबर रख दिया जाता है, इसके बराबर यहाँ 0 रख देते हैं। ठीक है, और एक होता है सररेख होने का प्रतिबंध AB + BC, यानी कि ये AB है, इसमें यदि BC को और जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगी, AC के बराबर, यानी कि AB + BC बराबर AC। ठीक है बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र कंप्लीट हो गए हैं। इन सूत्रों को आप ढंग से याद करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको यदि ढंग से समझ में आ रहा है तो आप हमको लाइक्स ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो कर रही हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मैं आपको कैसे पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें, और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उससे संबंधित वीडियो बना करके आपको डाल दूँगा। धन्यवाद बच्चों।